जरा सोचिए, अगर 2 साल की बच्ची जो अमेरिका की नागरिक है यानी यूएस सिटीजन है, उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के होंडुरास जैसे देश में डिपोर्ट कर दिया गया। लुइसियाना के एक फेडरल जज ने बताया कि एक 2 साल की बच्ची, जिसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में VML कहा गया है, उसे उसकी मां और बहन के साथ होंडुरास भेज दिया गया है, और वो भी बिना मीनिंगफुल ड्यू प्रोसेस यानी बिना सही कानूनी प्रक्रिया के। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बच्ची न्यू ऑरलियंस में पैदा हुई थी और उसका बर्थ राइट सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया गया। यानी ये साफ साफ है कि वो अमेरिका की नागरिक है, जबकि उसकी मां और बहन होंडुरास में पैदा हुई थी। जब बच्ची के पिता ने उसे अमेरिका में रखने की कोशिश की, तब भी बच्ची को होंडुरास भेज दिया गया। अब जज टेरी ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और 16 मई को एक स्पेशल सुनवाई रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि हमें शक है कि सरकार ने एक यूएस सिटीजन को बिना प्रक्रिया के डिपोर्ट कर दिया, इसीलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि बच्ची की मां खुद चाहती थी कि बच्ची उसके साथ होंडुरास चली जाए। इसके लिए उन्होंने एक हाथ से लिखा हुआ स्पेनिश में नोट भी कोर्ट में पेश किया, लेकिन जज ने कहा सरकार कह रही है कि मां चाहती थी कि बच्ची उसके साथ जाए, लेकिन कोर्ट को इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। बच्ची के परिवार के वकीलों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बच्ची को उसके पिता की कस्टडी में दिया जाए। ये मामला तब सामने आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पर काफी सख्त रवैया अपनाया है। सिर्फ पिछले महीनों में ही अमेरिका में 250 से ज्यादा इमिग्रेंट्स को अल साल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें से ज्यादातर वेनेजुएला के थे। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्हें वहाँ की एक मेगा प्रिजन में भी बिना सुनवाई के बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 75% लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और इन डिपोर्टिव में से एक किल्मार अबेग्रो गार्सिया नाम का शख्स तो अब इस अभियान का चेहरा भी बन गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके लिए पब्लिक में खुद अपील की थी और अमेरिका के एक सीनेटर ने खुद अल सल्वाडोर जाकर उनसे मुलाकात की। तो ये सवाल है कि क्या सिर्फ सख्ती से ही इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई जा सकती है, और क्या इसमें मासूम बच्चों के हक की भी कदर नहीं की जा रही। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।